हरि ओम सानन्दमानन्दवने वसन्तं आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। बोलिए ढूढ़ी राधा गणेश भगवान की जय, नागराज भगवान की जय, सर्वदेवमयी गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, काशी विश्वनाथ की जय, बद्री विशाल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, इष्ट देवताओं की जय, कुल देवताओं की जय। ग्राम गोविंद गोपाल कृपाल कान्हा, हमारी कुटिया प्रभु आहि जाना। देना जरूरी प्रभु सुध हमारे, प्रतीक्षा करेंगे हर संत तुम्हारे। अंतिम समय में जब प्राण जावे, प्यारे कन्हैया तब आप आवे। तेरी दया का हमें है सहारा, प्रभु आपने ही ये जीवन संवारा। चारों तरफ हो गायों का घेरा, गोखुर धुली में छुटे प्राण मेरा। सिर मोर पंख बनी प्यारी आवा, कानों में कुंडल बनी नील आवा। अजरार नैना हमको सुहावे, डुंगरार केस चटा बिखरावे। हरियों पे मुरली बड़ी प्यारी लागे, होते बेसुध सब जब ये तो बाजे। नाग नथैया सुनो नाग राजा, आके हमारा तू भाग्य बना जा। तुझे चाहते हैं हरदम दिल से, हमें है भरोसा रहेंगे ही मिलके। तेरी इच्छा है चाहे तू दर्श देना, अपने ही हाथों हमें परस लेना। गोविंद तुमसे कहा कुछ न जाता, गोपाल का ही बना है ये नाता। गोविंद गोपाल कृपालु का नाम, हमारी कुटिया प्रभु आहि जाना। हमारी कुटिया प्रभु आहि जाना। बोलो नागराज भगवान की जय। गौ माता के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। माँ भुवनेश्वरी, भगवान नागराज, परम पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान, मंचस्थ विराजमान अष्टादश महापुराण के व्यास वृंद, उनके चरणों में हम सभी लोग साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। और एक बार जोरदार संग चल रहा है, जब सती जी भगवान शंकर के कैलाश पर बैठ करके भोलेनाथ ने सामने बिठा दिया है और कहा है कि देवी तुम कथा सुनो, कथा की बहुत महिमा है। लेकिन सती जी कथा में तो बैठी है, तन तो बैठा है लेकिन मन नहीं बैठा। और मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधु मोक्षः। कोई भी काम है, जो काम मन से होता है तो वो काम सिद्ध हो जाता है, और जिस काम में हमारा मन नहीं होता है वह काम असफल हो जाता है। इसलिए मन का लगना जरूरी है। अगर आपका मन कथा में लगने लग गया है तो समझो कि हमारी जो गति है वो ऊर्ध्व गति होने लग गई। और अगर मन कथा में नहीं लग रहा है
कहीं ना कहीं हमारा जो मार्ग है वो नीचे की ओर हमको धकेल रहा है। इसलिए धन्यवाद करो गुरु जी का, जिन्होंने सबसे पहले निमंत्रण इस अष्टादश महापुराण का ध्यानों को दिया है। हमारे आदरणीय श्री कामनी मोहन नौटियाल जी, उनकी ये ड्यूटी लगाई है कि हमारे गांव की, हमारे क्षेत्र की जितनी भी ध्यान है, बहन है, बेटी है, बुआ है, इंतजार करती रहती है हर बेटी। जब उसका विवाह हो जाता है, जब वो ससुराल चली जाती है, तो इंतजार करते हैं कि कब मेरे मायके से कोई निमंत्रण आएगा। बड़ी प्रसन्न होती है जब कोई यज्ञ करवाता है। इसलिए शास्त्र ने कहा है कि जब तुम यज्ञ करवाओ तो उस यज्ञ की जो सफलता है वो 3 लोगों से। किस किस से? एक ब्राह्मण देवता से। वाह! और अच्छी बात है कि इस बार हमारे इस यज्ञ को सफल करने के लिए 18 व्यास अष्टादश महापुराण में बैठे हुए हैं। इसलिए ब्राह्मण यज्ञ को संपन्न करने का काम ब्राह्मण करते हैं, गौ माता करती है, तीसरा ध्यान करती है, बेटियां करती है। इसलिए सती जी को लगा कि हरिद्वार में यज्ञ हो रहा है तो हमें निमंत्रण नहीं आया। फिर इशारा करके बोला कि भाई यज्ञ कौन करवा रहा है? उन्होंने कहा कि यज्ञ तो आपके पिता दक्ष करवा रहे हैं। सती जी तो एकदम खड़ी उठी, कब से तो इंतजार कर रही थी कि कब बुलावा आएगा, कब हमारे मायके में यज्ञ होगा। कबरी बेटी थे मैं टफराणो। माता लोगों की नजर मायके की तरफ रहती है, कब सुनने में आएगा कि वहां यज्ञ हो रहा है, वहां पूजा हो रही है, वहां पाठ हो रहा है, वहां जप हो रहा है, वहां तप हो रहा है। और बड़ी प्रसन्नता, सबसे ज्यादा हृदय बोला, माताओं का तब प्रसन्न होता है जब मायके से किसी का निमंत्रण आता है। सोचो ना, कल्पना करो, जिस बेटी ने अपना जीवन अपने माता पिता के घर में निकाला हो और फिर उसके बाद वो ससुराल चली जाती है, तो कहीं ना कहीं तो उसके हृदय में याद बनी हुई रहती है। इसलिए वो इंतजार करती रहती है, कब मैं जाऊंगा। इसलिए सती जी ने भगवान शंकर के पास इस बात को रखा, भोलेनाथ मेरी इच्छा हो रही है कि मुझे हरिद्वार जाना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, देवी अच्छी बात है, तुम जाओ, लेकिन तुम्हारे पिता हमसे बैर रखते हैं। एक देव सम्मेलन हुआ था और उस देव सम्मेलन में आपके पिता ने अध्यक्षता की थी। हम भी वहां गए थे, लेकिन क्या करें, उस वक्त शोर होने के कारण, कोलाहल होने के कारण हम ध्यान में बैठ गए। तुम्हारे पिता ने हमको बड़ी गालियां दी, सबने सम्मान किया, हम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि ध्यान में बैठे हुए थे। क्या क्या नहीं कहा, लेकिन हम पर कोई असर नहीं पड़ा देवी। हम वहां से उठे और वहां से चले गए। लेकिन दक्ष ने, तुम्हारे पिता ने कहा, मैं इसका बदला जरूर लूंगा, सबको बुलाऊंगा, शिव को और सती को नहीं बुलाऊंगा। इसलिए उस यज्ञ में जाकर के कोई फायदा नहीं है। वैसे हमारे यहां पिता के घर में बिना बुलाया जाया जाता है। भगवान शंकर ने इस बात को कहा है और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की चौपाई के माध्यम से इसको बताया है। जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइया बिनु बोले हो न संदेहा, जाए बिनु बोले हो न संदेहा, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न हो।
होई, तहाँ गए कल्याण न होए, तहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होए। यद्यपि मित्र के यहाँ, भगवान के यहाँ, पिता के यहाँ और गुरु के घर में निमंत्रण की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। गुरु के घर को अपना घर समझना चाहिए, पिता के घर को अपना घर समझना चाहिए। मित्र वहां भी बिना बुलाए जाना चाहिए, और जहां भगवान का धाम हो वहां भी अवश्य जरूर जाना चाहिए। इसलिए यहां से कभी भी निमंत्रण की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। लेकिन देवी, आपके पिता तो हमसे बैर रखते हैं, इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। अब सती जी बोल तो नहीं पा रही है, अब सोचने लगेगी ऐसा कौन सा रास्ता निकाला जाए जिससे मेरे पिता और मेरे पति के बीच में जो तकरार है वो प्यार में बदल जाए। इसलिए सती जी ने कहा, महाराज भोलेनाथ, एक बार मैं अपने पिता से तो पूछना चाहती हूं, मैं एक बार वहां जाना चाहती हूं, मिलकर के आना चाहती हूं। भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, जाओ फिर। तब सती जी जाने लगे। पिताश्री बोलते हैं, बेटा व्यासपीठ पर जो चढ़ जाए उसमें हमारी गौ माता का अधिकार है, और जो दक्षिणा मिल जाए उसमें हमारा अधिकार है। तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी चौपाई लिखी है। पिता भवन जब गई भवानी, 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 दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, 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 ओ सादर भले ही मिलीक माता, सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिले बहुत मुस्काता, भगिनी मिले बहुत मुस्काता, ओ भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिले बहुत मुस्काता। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। पिता के घर जाते ही बेटी सबसे पहले चाहती है कि मेरा सम्मान हो, लेकिन आपको दुख होगा इस बात को सुन करके, सती जी का अपमान जो है वो ससुराल में नहीं हुआ, उनका जो अपमान हुआ है वो मायके में हुआ, और वो भी किसी और के द्वारा नहीं, उनके पिता दक्ष के द्वारा। दक्ष ने सबको डराया हुआ है, सबको भयभीत किया हुआ है। वैसे तो मैंने निमंत्रण नहीं दे रखा, लेकिन अगर आ गए तो कोई उनकी तरफ देखेगा तक नहीं, कोई सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। और हुआ ऐसा ही, दक्ष त्रास सब डरे हुए, जिसकी तरफ सती जी देखे, अरे बुआ प्रणाम, सुन तो सही, देख तो मैं आई हूं, कितने दिन बाद मिली है तू मुझे, और एकदम मुख मोड़ दिया बुआ ने।
अरे बहन सुन तो सही, कैसी है? अरे बहनों ने कहा बहुत अच्छा, तू आ गई, अकेली आई? बोला हाँ। अच्छा किया तूने, उस शमशान की राख लगा करके घूमने वाला व्यक्ति अगर यहाँ आ जाता तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। ठीक किया तूने, उस भूत को लेकर के नहीं आई, शिव जी के लिए बोले। सती जी को इतना कष्ट हुआ। अच्छा, माताओं की एक आदत होती है, वो जब मायके में रहती है तो अपने पति के खिलाफ नहीं सुन सकती, और जब ससुराल में रहती है तो अपने पिता के विरोध में कुछ नहीं सुन सकती है। ये अच्छी बात है। ससुराल में रहेगी तो बेटी के पिता को अगर कुछ बोल दिया तो बस झगड़ा। मायके में आ गई, पति के लिए कुछ बोल दिया तो झगड़ा। इसलिए जैसे ही सती जी ने अपनी मायके की चौखट पर पैर रखा और जैसे ही शंकर के लिए सुना, वैसे हृदय फटने लगा। तब रोई है सती जी ने। और रोते हुए सती जी ने अपनी मां को याद किया है। और सती को भरोसा है इस दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी नाते हैं, जितने भी सगे और संबंधी हैं, वो सब नाता तोड़ सकते हैं, वह दरवाजा बंद कर सकते हैं, लेकिन मां का रिश्ता दुनिया में ऐसा है जिसका दरवाजा कभी भी बच्चों के लिए बंद नहीं होता है, खुला हुआ रहता है। इसलिए हृदय से निकली आवाज सती के, और सती जी बोलने लगी मां। और मां की ध्वनि मां के कानों में जैसी पहुंचती है, दौड़ करके आती है सती जी की मां। वहां से सती जी की मां दौड़ रही है, यहां से सती जी दौड़ रही है। आवाज तब मां और बेटी एक दूसरे के हृदय से लगते हैं। मां ने अपनी पुत्री का सिर प्यार से चूमा है। सती जी कहने लगी मां, बड़ा प्यार जता रही है, लेकिन ये बता कितनी चहल पहल है यहां, बड़े बड़े लोग आए हैं यहां, सब पहुंचे हैं यहां, लेकिन हमारे लिए निमंत्रण नहीं दिया, हमने क्या बिगाड़ा? सती जी की मां कहने लगी बेटी बहुत दूर से चल करके आई है, बैठ तो सही, पानी पी ले, कुछ खा ले। तब सती जी ने कहा आव नहीं आदर नहीं, नैनन पे नहीं नेहा, ता घर कबहु न जाइए, कंचन बरसे गे। सती जी ने कहा मां अब पानी के लिए पूछ रही है, भोजन करवाने के लिए कह रही है, लेकिन मां जहां प्यार नहीं होता है वहां का भोजन भी जहर बन जाता है, और जहां प्रेम होता है वहां का रूखा सूखा भोजन भी अमृत के समान हो जाता है। विदुर के घर में भगवान कृष्ण को खाने के लिए कुछ नहीं मिला, वहां एक केले का छिलका भगवान के मुख में रख दिया गया, लेकिन फिर भी कृष्ण ने कहा कि विदुर जी तुम्हारे घर का यह जो वस्तु है, यह जो छिलका है, इसने भी मुझे आनंदित कर दिया है। सती जी ने कहा मां तेरे घर का ना मैं पानी पीऊंगी न तेरे घर का अन्न खाऊंगी। तब सती जी ने कहा मैं प्रश्न करना चाहती हूं, मैं बात करना चाहती हूं। बोला किससे करना चाहती है बेटा? मैं अपने पिता से बात करना चाहती हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ पिताजी से, मेरे कुछ प्रश्न हैं जिन प्रश्नों को लेकर के मैं आई हूँ। कहाँ हैं पिताजी? बोले यज्ञ कुंड में आहुतियां डाल रहे हैं। तब गई सती जी जहां स्वाहा स्वाहा कर रहे थे दक्ष। तब चिल्लाई सती जी। सती जी ने कहा पिताजी। दक्ष ने देखा, मुख मोड़ दिया। अच्छा मुझे देख करके मुख मोड़ रहे हो और यज्ञ कुंड में आहुति डाल रहे हो और सोच रहे हो कि तुम्हारा यज्ञ सफल होगा? बेटी से मुख मोड़ करके यज्ञ कभी भी सफल नहीं होता है। उस बेटी से मुख मोड़ रहे हो जिस बेटी की बचपन में प्रतिष्ठा की थी,
और एक ही शर्त थी, जब भगवती मां जगदम्बा प्रकट हुई थी दक्ष के सामने अष्टभुजा दुर्गा के रूप में, तो एक ही बात कही थी सती जी ने, भगवती ने उस समय, कि देख मुझे तू बेटी बना रहा है वो तो ठीक है, लेकिन अगर तू देवी समझेगा तब तक तेरी खूब उन्नति होगी, खूब बढ़ेगा तू, लेकिन अगर तूने बेटी को अपमानित कर दिया तो वही बेटी तेरे लिए तेरा पतन का कारण बनेगी। इसलिए क्या तुझे यह शर्त स्वीकार है? क्या तू मुझे जीवन भर भगवती समझ करके रखेगा, या तो बेटी मत बना। दक्ष ने कहा नहीं, मुझे तो आप बेटी के रूप में ही चाहिए। तो भगवती ने कहा कि देख नहीं, हमारे गांव में बादसी में अभी अभी हमारी मां भगवती भुवनेश्वरी की दिव्य डोली प्रकट हुई है, हम दिल से मां भगवती का अभिनंदन करते हैं। जी ने कहा अगर बेटी ससुराल जाती है और ससुराल वाले अगर बेटी को देवी न समझे तो कोई बात नहीं, दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उनको क्या पता, उन्होंने थोड़ी कर रखी है उसकी पूजा, पूजा तो मायके वालों ने कर रखी है। इसलिए बेटी का अगर ससुराल में अपमान होता है तो चल जाता है, लेकिन वह बेटी जैसे ही मायके की चौखट पर पैर रखती है तो वह तुम्हारे लिए फिर से सुरकंडा और चंद्रवदनी बनकर के प्रकट हो जाती है। इसलिए हर पिता का, हर मां का, हर भाई का, हर बहन का एक ही कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपनी ध्यान को किस रूप में देखे, अपनी भगवती के रूप में देखे। वो उसके लिए भगवती है। इसलिए सती जी ने कहा पिताजी मैं तो तुम्हारे लिए भगवती हूं, तुम्हारे लिए पूजनीय हूं, और तुम मेरा ही अपमान कर रहे हो। तब कहा सती जी ने, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताब पिताहू। सुनौ सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। जहां बेटी का अपमान हो रहा है वहां देखो तो बड़े बड़े ब्राह्मण बैठे हुए। बेटी के अपमान में जो यज्ञ हो रहा हो, शिव और सती का जहां अपमान होता हो, वह यज्ञ कभी भी सफल नहीं दे सकता है। इसलिए सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताव पिताव। इसलिए सती जी ने कहा कुछ कर्मों का फल ऐसा होता है जो कई जन्मों बाद मिलता है, लेकिन बेटी के अपमान का, गाय के अपमान का और ब्राह्मण के अपमान का, बोला जो फल होता है वो किसी दूसरे जन्म में नहीं मिलता है, उसका फल आपको तुरंत मिलता है। इसलिए ऐसा कह करके अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सखल मख हाहाकारा। मां भगवती जगदम्बा ने आसन लगाया, अपने प्राणों को ऊर्ध्व गति के माध्यम से, योगी की पत्नी है इसलिए योग मार्ग के द्वारा प्राणों को निकाल दिया और शरीर को योगाग्नि में स्वाहा कर दिया। बोलिए जगदम्बा मैया की जय, सांचे दरबार की जय। हर हर महादेव। मां, दोनों हाथ खड़ा करके बोलो मां। डांडियो मां विराजी मां भवानी, ऊंची डांडियो मां विराजी मां भवानी। एक सिर फल महाराजी मां भवानी, एक सिर फल महाराजी मां भवानी। एक सिर फल महाराजी मां भवानी, एक सिर फल महाराजी मां भवानी। एक सिर फल महाराजी मां भवानी,
सिर फल दोनों हाथ खड़ा महाराजी माँ भवानी, महाराजी माँ भवानी, के सिर फल महाराजी माँ भवानी। लाल श्रृंगार माता अष्टभुजाधारी, लाल श्रृंगार माता अष्टभुजाधारी, लाल श्रृंगार माता अष्टभुजाधारी, लाल श्रृंगार माता अष्टभुजाधारी। हरदि सिंह सवारी माँ भवानी, करदे सिंह की सवारी माँ भवानी, करदि सिंह सवारी माँ भवानी, करदे सिंह की सवारी माँ भवानी। एक सिर फल महाराजी माँ भवानी, के सिर फल महाराजी माँ भवानी, ऊंची डांडियों माँ विराजी माँ भवानी, ऊंची डांड माँ विराजी जय माँ माँ भवानी। पंच पांडवन तेरू भवन बनाई, पंच पांडवन तेरू भवन बनाए, पंच पांडवन तेरू भवन बनाई, पंच पांडवन तेरू भवन बनाए, भवन बनाई मैया बड़ो ही सजाई, भवन बनाई मैया बड़ूरी सजाई, भवन बनाई मैया बड़ो ही सजाई, भवन बनाई मैया बड़ूरी सजाई। चंवर अर्जुन दुलाई माँ भवानी, 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 एक सिर फल महाराजी माँ भवानी, के सिर फल महाराजी माँ भवानी, एक सिर फल महाराजी माँ भवानी, के सिर फल महाराजी माँ भवानी, ऊंची डांड माँ विराजी माँ भवानी, ऊंची डांड माँ विराजी माँ भवानी। हम तेरा भगत माँ संतान सारी, हम तेरा भगत माँ संतान सारी, हम तेरा भगत माँ संतान सारी, हम तेरा भगत माँ संतान सारी। तुम शिव जी की प्यारी माँ भवानी, 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 ऊंची डांडियों माँ विराजी माँ भवानी, ऊंची डांड माँ विराजी माँ भवानी, ऊंची डांडियों माँ विराजी माँ भवानी, ऊंची डांड माँ विराजी माँ भवानी, एक सिर फल महाराजी माँ भवानी, के सिर फल महाराजी माँ भवानी, ऊंची डांडियों माँ विराजी माँ भवानी, ऊंची डांड माँ विराजी माँ भवानी, ऊंची डांडियों माँ विराजी माँ भवानी, ऊंची डांड माँ विराजी माँ भवानी। एक सिर ये भुवनेश्वरी मैया की जय। जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। हर हर महादेव। यज्ञ में सती जी ने अपना शरीर छोड़ दिया है। भगवान शंकर के जो गण हैं उन्होंने बड़ा उपद्रव किया है।
लेकिन वहाँ बड़े बड़े जो आचार्य थे भृगु नाम के, उन्होंने उनकी खूब पिटाई की। नारद जी पहुंचे कैलाश पर्वत पर, भोलेनाथ को कहा, हे प्रभु, संत और सती का जो कष्ट है वो आप देख नहीं सकते, और ऐसा कैसे हो गया? सती जी जल गई, आपकी गणों की खूब पिटाई हुई, और आप कैलाश पर बैठे हुए। भोलेनाथ ने कहा, क्या सती जल गई? बोला, हाँ जल गई। भोलेनाथ खड़े उठे और भोलेनाथ ने कहा, केवल मैं आंख बंद करके ध्यान में नहीं बैठता हूं। जब सती और संत दुखी होते हैं, जब इनमें कोई कष्ट आता है, कोई संकट आता है, कोई विपदा आती है, तो उस समय भोलेनाथ अपना भैरवनाथ वाला रूप प्रकट कर देते हैं। बोलिए भैरवनाथ भगवान की जय, वीरभद्र भगवान की जय। इसलिए शिव जी का जो तांडव है आपने सुना होगा, और इसका वर्णन तो रावण ने भी कर रखा है। जब भगवान शंकर डमरू बजाते हुए नृत्य करते हैं, यस्याग्रे द्राट द्राट द्रुट द्रुट ममलम टंट टंट टंटम तैलम तैलम तुतैलम खुकु खुकु खुकुमम खम खम खक खम खम डंसम डंसम डुडंसम डुहि डुहि चकितम भूपकम भूयनालम ध्यायस्ते विप्रगाहे सवसति सवलः पातु वः चंद्रचूडः डिम 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 कत डिम्ब डिम्ब डमरू पाणौ सदा यस्य वै फुम 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 कत सर्पजाल हृदयं घम घम च घंटारवम वम 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 कत वम वम वहनम कारुण्य पुण्यात् परम भम 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 कत भम भम नयनम ध्याये शिवम शंकरम जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम्य लंबितांभुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमग्निनाद वड्डमर्व चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् 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 किशोर चंद्रशेखरे प्रतीक्षा जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम् धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरत्रिगंत संतति प्रमोदमान कृपा कटाक्ष धोरणे निरुद्ध दुर्धरापन क्वचित् चिदंबरे मनो विनोद मेतु वस्तु जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्ध धगद् 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पाव किशोर चंद्रशेखरे रति प्रदीक्षणम् किशोर चंद्रशेखरे रति प्रदीक्षणम् किशोर चंद्रशेखरे प्रदीक्षणम्। भगवान शंकर ने जो काल है, क्योंकि काल को जिसने अपने गले का गलपट्टा बना करके पहना हुआ है, तो जिसके गले का हार स्वयं नागराजा हो, तो नागराजा शिव की क्यों नहीं सुनेंगे? इसलिए भगवान शंकर ने नागराजा को कहा, मैं चाहता हूं कि हे नागराजा, तेरी जो यह मणि है, यह मणि हमेशा हमेशा के लिए गोपाल के नाम के साथ जुड़ जाए, और एक बार जब यह मणि, नागराजा की मणि गुरुदेव को जिस दिन प्राप्त हुई, जिस दिन नागराजा का आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ, तब से वाह रे वाह, गौ माता का जो आंदोलन है उसने पूरे देश और दुनिया में हमारे पहाड़ का नाम ऊंचा किया है। मणि यानी प्रकाश, मणि यानी ज्ञान। तो भोलेनाथ की बड़ी कृपा है, नागराजा को इष्ट बना करके भेजा है। भगवान भोलेनाथ ने वीरभद्र को आदेश दिया, जाओ और जिसने जिस अंग से अपराध किया है
उसका वह अंग भंग कर दो। तब गए वीरभद्र भैरवनाथ, जो रक्षक के रूप में विद्यमान रहते हैं, लेकिन अगर कोई संत और सती का अपमान करता है तो वहां फिर वह सबको दंड देते हैं। तो वीरभद्र जी ने यज्ञ में जितने भी लोग थे, जितने भी ब्राह्मण थे, जिसने दाढ़ी दिखाई उसकी दाढ़ी नोच ली, जिसने आंख दिखाई उसकी आंख फोड़ दी, जिसने जीभ दिखाई उसकी जीभ तोड़ दी, जिसने दांत दिखाए उसके दांत तोड़ दिए, और जो यज्ञ का यजमान था दक्ष, उसकी गर्दन मोड़ दी, तोड़ दी और हवन कुंड में छोड़ दी, स्वाहा कर दी। तब भागे सब लोग वहां से भोलेनाथ के पास, भगवान शंकर के पास, बचाओ हमको। शिव जी को मनाने लगे हैं। भगवान शंकर ने कहा ठीक है भाई, तुम क्या चाहते हो? बोला हम चाहते हैं कि हमारा यज्ञ पूरा हो, उसके लिए यजमान को जिंदा करना है, और आप मृत्युंजय महादेव हो, आप ही बचा सकते हो। भगवान शंकर ने कहा कि हम वाला सिर नहीं रखेंगे जिस सिर से, जिस मुख से इसने बार बार मैं बोला। मनुष्य जीवन में कभी भी जुबान से मैं नहीं बोलना चाहिए, जब भी बोलना चाहिए माँ ही बोलना चाहिए। मनुष्य जीवन की सार्थकता है। इसलिए दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर जोड़ा, तब वो स्तुति करने लगा भगवान शंकर की, भोलेनाथ की। तब भोलेनाथ दक्षेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। ना की है कि हे प्रभु, अब हमको मैदान में पैदा मत करना, अगला जो जन्म मिले वो हिमालय में मिले, पहाड़ों में मिले, पहाड़ की बेटी बन करके मैं जन्म लूं। और कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हमको भगवान ने इस हिमालय में जन्म दिया है। और हिमालय में जन्म उसी को मिलता है जो इस जन्म के बाद हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा के संग जुड़ जाता है, वही पहाड़ में जन्म लेता है। ये इस प्रसंग से पता लग रहा है कि सती जी ने कहा है कि मुझे अब पहाड़ में जन्म देना, हिमालय में जन्म देना, बस और कुछ नहीं मांगा। मृत्यु के समय कहा कि मुझे पुत्री बनना है। बोला किसकी पुत्री बनना है? बोला हिमालय की पुत्री बनना है, हिमाचल की। सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हरि शब्द कहा है क्योंकि भूल हो गई थी। कब? जब सीता का वेश धारण किया था सती जी ने, इसीलिए उनको अलग होना पड़ा। किससे? शंकर से। इसलिए जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उस समय प्रभु श्री राम को याद करते हुए उन्होंने कहा, मां भगवती सती ने, हे हरि, हे प्रभु, हे भगवान श्री राम, जो मुझसे अपराध हो गया था उस अपराध को मैं स्वीकार करती हूं, और अगला जो जन्म चाहती हूं वह पहाड़ों में चाहती हूं। और उसके बाद पार्वती बनकर के जब मैं प्रकट होंगी तो उस पार्वती को शंकर से कोई अलग नहीं कर सकता है। मैं हमेशा हमेशा के लिए एक होकर के रहूंगे, कोई मेरे अंदर संशय नहीं होगा, संशय नहीं। इसलिए वाह, इसलिए पहुंच गई है पार्वती जी कहां? हिमाचल के कहां? तुलसीदास जी की बड़ी सुंदर चौपाई। सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो वही संतत पिया ही पियारी, हो वही संतत पिया ही पियारी, हो वही संतत पिया ही पियारी, हो
सकल जग माही हो वही पूज्य सकल जग माही। एही सेवत कछु दुर्लभ नाही। एही सेवत कछु दुर्लभ नाही। एही कर नाम सुमिरी संसारा। एही कर नाम सुमिरी संसारा। एही कर नाम सुमिरी संसारा। यही कर नाम सुमेरी संसारा। त्रिया चढ़ी हई पति व्रत असिधारा। हई पति व्रत असिधारा। सुंदर सहज सुशील सयानी। सुंदर सहज सुशील सयानी। नाम उमा अंबिका भवानी। नाम उमा अंबिका भवानी। नाम उमा अंबिका भवानी। नाम उमा अंबिका भवानी। परम पूजनीय गुरुदेव के मुखार विंदे से राम कथा की गंगा का आनंद लेंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। नागराज भगवान की जय। गौ माता राष्ट्र माता। पहले गौ माता को प्रणाम कीजिए। कि एक पहाड़ी के घर में एक बेटी हो गई। आप सब पहाड़ी हैं क्यों? और जगह वाले बेटी वेद देवी का दर्शन करें न करें, वहां के संत ऋषि मुनि उनको समझाने जाएं न जाएं, पर हमारे देवभूमि के एक ऋषि हैं और उनका नाम है नारद। लोग उन्हें देव ऋषि कहते हैं, हम उनको देवभूमि का ऋषि कहते हैं। महाराज देवभूमि का ऋषि। इसलिए देवभूमि में जिनके अंदर दैवीय गुण हैं उनको वो दर्शन देते हैं और समझाने भी आते हैं। तो हिमाचल के घर में पहाड़ के राजा हैं हिमाचल, उनके घर में एक कन्या का जन्म हुआ है। उस देवी को प्रणाम करो। यदि बत्ता की कोई महिमा नहीं है। व्यावहारिक दृष्टि में देखें तो तुम नीचे हो, हम ऊपर है। ये तराजू के दो पलड़े हैं, जो भारी है वो नीचे है, जो हल्का है वो ऊपर है। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आइए तो कहते हैं उनका अनुपालन हो तभी तो बात जमती है। नहीं तो बेटी बेटी नहीं है। बेटी क्या है बोलो जोर से। राजा दक्ष ने अपनी बेटी सती को दिन में जितने घंटे बदलते थे उतनी ड्रेस बदलती थी सती जी। और किस्मत ऐसी रही कि नंगे के साथ विवाह हो गया। और वहां ड्रेस बदलने की बात छोड़ो, जो पहना हुआ है उसको उतारने की भी फुर्सत नहीं हुई। वैसे ही नहाने का अवसर नहीं हुआ। ठंड हमारे पहाड़ में कभी कभी 2-2 महीने तक नहीं नहाते। हाँ क्षमा करना ऐसा। अरे पुष्माऊ का महीने को नहाए देखो। इसलिए बड़ी परेशान रहती थी भगवती सती, कहाँ क्या मेरी किस्मत। इसलिए देखती रहती थी। शरण जी ने सुना ये कथा आपको। देखती रहती थी यार कभी कहीं मेरे पिता के घर में कुछ हो और मैं यहां से कुछ 2-4 महीने के लिए तो जाऊं। पिताजी का यज्ञ थोड़ा लंबा हो। नहीं जैसे आज हमारे दिमाग में आ रहा था यार 1 महीना होना चाहिए यार। नहीं 15 मई से 15 जून जेठ का महीना यही। ज्येष्ठ में श्रेष्ठ यही बनो। बोलो गौ माता की जय। हर हर महादेव। वैसे भी सनातन धर्म में 2 महीने घर 1 महीने बाहर, 2 महीने घर 1 महीने बाहर।
बैसाख में हरिद्वार रहो, उसके बाद ज्येष्ठ और आषाढ़ घर में रहो। यहाँ दोनों चीज मिलेगी आपको, घर भी मिलेगा और तीर्थ भी मिलेगा। श्रावण में फिर काशी चले जाओ, 1 महीना वहां रहो, 1 महीने का नियम है, 1 महीना। फिर उसके बाद भाद्रपद और आश्विन में घर रहो और कार्तिक में वृंदावन पहुंच जाओ। फिर मार्गशीर्ष और पौष में घर रहो और माघ में प्रयाग पहुंच जाओ। फिर फाल्गुन और चैत्र में घर रहो और वैशाख में हरिद्वार आ जाओ। बोलो गौ माता की हर हर महादेव। तो धाम 4 हैं और लगता है ये 5वां नंबर बनने वाला है, इसलिए 5वां महीना यहां गुजारो। 4 महीने तो वो हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। ये नागराजा महाराज पता नहीं क्या क्या करता है। इस बार एक और दिमाग में चल रहा है कि क्यों ना गंगोत्री का गंगा जल भर करके और पैदल रामेश्वरम चढ़ाया जाए गौ माता राजमाता के लिए। छोटा मोटा काम तो नहीं है, और अकेले नहीं, पूरे दल बल के साथ, तो बहुत बड़ा काम है, सामान्य नहीं। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। तो नारद जी इस देवी का जो इनके घर में बेटी के रूप में जन्म लिया है जिसने, उसका परिचय, उसकी महिमा, उसकी दिव्यता का परिचय उनके माता पिता को करा दिया है। गुरु का काम यही है कि वो जो दिव्य शक्ति आपके पास है या आपके अगल बगल है, इर्द गिर्द है, उसका परिचय करा दे आप। तो नारद जी तो चले गए, क्योंकि नारद जी ने तो शिव जी का सुंदर अरे ओ हिमाचल, ये जो तेरी पुत्री है ना, इसके भाग्य में जो पति है ना, वो कैसा है, ध्यान से सुन। जी सुनाइए। अगुण गुरुदेव बहुत ऊंची बात बोल रहे हैं कि अगुण है, मतलब गुण रहित है। लेकिन ये जो चेले हैं, शिष्य हैं, ये बेचारे सोच रहे हैं कि कोई गुण ही नहीं है उसमें, मतलब सब दुर्गुण है। अमान, जिसको कभी मान और सम्मान की कोई इच्छा ही नहीं, ऐसा पति है इसका। कितनी ऊंची स्थिति है जब मान सम्मान की इच्छा ही न रहे। हाँ, लेकिन माता पिता सोचते हैं कि जो बदनाम है, अपना गुरुजी अपने ढंग से समझा रहे हैं, चेले अपने ढंग से समझ रहे हैं, आ गई बात नहीं। गुरुजी कह रहे हैं भाई अमान, जो मान सम्मान से ऊपर उठ गया है, लेकिन शिष्य सोच रहे हैं कि बदनाम। मातु पितु हीना, माँ बाप है नहीं, पैदा होते ही शिष्यों ने अर्थ लगाया कि पैदा होते ही माँ बाप को खा गया, मतलब मर गए। लेकिन गुरुजी ने तो कहा कि ये तो सबका माँ बाप है, इसका कौन माता पिता होगा। उदासीन, गुरुजी कह रहे हैं उदासीन, उत आसीन माने बहुत ऊपर है। उनका जो रहन सहन है सामान्य नहीं, उदासीन बहुत ऊपर उठ गया ना, जहां आपकी दृष्टि नहीं जा सकती है, इतना ऊपर की स्थिति में है भगवान शंकर। लेकिन ये शिष्य लोग अर्थ लगा रहे हैं कि उदासीन का मतलब कई काम करने का मन नहीं कर दो, कोई काम नहीं करने का मन नहीं करता, पड़ी और आलसी ककी को सब संशय छीना। को सफलता मिलती है जिसके पास संशय मतलब प्रश्न होता है। शिष्य वो अच्छा है जिसके पास सवाल है, गुरु वो अच्छा है जिसके पास उत्तर है।
गुरु जी ने बताया कि भाई कोई संशय नहीं है। जोगी जोगी का मतलब ऐसा अर्थ मत लगाना जैसे हमारे यहाँ बतेरा जोगी होंदा झोलियों लीक दिन भर घूमदा नहीं पाਉਂदा भीख, जो निरंतर जुड़ा हुआ है। जटी झंझटों में रहना जिसको आदत हो गई, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ये झंझट ही है जो सबसे ऊपर रखा हुआ है, ये जो जटा। जोगी जटिल अकाम मन नगन यमंगल देश, अस स्वामी यही कहाँ मिला ही परिहस्त असिरे। शिव जी बाबा शिव जी बाबा लासुरैण वाला शिव जी बाबा शिव जी बाबा कैलासुरैन दूर फेण वाला शिव जी बाबा शिव जी बाबा दूर फेरे वाला शिव जी बाबा शिव जी बाबा दूर फेण वाला शिव जी बाबा शिव जी बाबा दूर फेरे वाला शिव जी बाबा 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 शिव जी